हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 24 फरवरी, दिन है शनिवार और ये टाइम है करीब 10 बजे, 10:30 बजे होंगे। अंदाजे से बता रही हूँ इतना टाइम हुआ होगा, क्योंकि बच्चे सब स्कूल चले गए हैं, उनके लिए खाना बना दिया था तो खा पी के चले गए हैं। अभी काम पड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमें काम करना है दूसरा, क्योंकि सरसों धुलने थे। आज कई दिन से धुलने के लिए कह रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। बीच में बारिश हो गई, अभी धूप अच्छी आ रही थी, तो आज लाइट भी आ रही है मौके से, तो फिर ऊपर पानी चढ़ा लेते हैं। और सरसों इन्होंने चढ़ा दिया है बोरी की, तो सोच रहे हैं सबसे पहले सरसों धुल देते हैं, तब उसके बाद फिर घर के काम निपटाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर पानी भी भर रहे थे और छत में भी मारते जा रहे थे पानी की, छत भी साफ़ हो जाएगी। और पूरा ड्रम हमारा भर ही नहीं पाया था कि लाइट चली गई थी, लेकिन जितना ज़रूरत था हमको उतना पानी हमको मिल गया है। तो सबसे पहले छत की धुलाई कर देते हैं, उसके बाद सरसों धुलेंगे। और आज हम काम नहीं कर रहे हैं, मतलब दीवार का काम नहीं कर रहे हैं। 2 लोगों को किया गया है करने के लिए, क्योंकि उस दिन काम कर लिया था, फिर तब से मुझे बुखार आ रहा था, क्योंकि घर के काम साथ में हो जाते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा ही मेहनत पड़ गई थी उस दिन दोनों दोनों लोगों को, और मुझे तो बुखार ही आ गया था। फिर मुझे कल जाना पड़ा डॉक्टर के पास, दिखा के दवा लाए हैं, तब आज ठीक ठाक है। रात में बहुत तेज़ से बुखार आ गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो चलिए फटाफट सरसों धुल लेते हैं। धुलने से क्या होता है, सारी गंदगी साफ़ हो जाती है और तेल भी हमारा साफ़ सुथरा निकल आता है। तो आप लोग तो देखते ही हैं, हम जब भी पिरवाते हैं तो सरसों धुलकर ही पिरवाते हैं। गेहूँ भी धुलकर सभी लोग पिसवाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो ऐसे ही पिरवा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मायके में भी मम्मी हमेशा सरसों धुलती थी, और यहाँ अम्मा भी शुरू से धुलवाती थी सरसों। तो हम भी वही काम करते हैं, चाहे मिट्टी हो या ना हो। मिट्टी तो इसमें नहीं है, बस हल्का थोड़ा बहुत कूड़ा है तो वो तो साफ़ करने से निकल जाता, लेकिन जब सरसों धुल दो ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा तेल निकलता है। तो चलिए धुलने लगे हैं सरसों। दो पानी में धुल रहे थे, एक बार डाल रहे थे, फिर पानी निकाल देते थे, फिर पानी डाल देते, ऐसे करके। और छन्नी से ऊपर जो भूसा या कुछ आ जाता तो वो छन्नी से निकाल लेते थे। इस तरीके से एक बोरी सरसों हमने धुल ली है। एक बोरी चढ़ा दिया था तो सारे के सारे धुल लिए हैं हमने। इसके बाद फिर से एक बार छत धुल देते हैं, पानी वगैरह साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए, दोनों लोग लगे हुए हैं, मिट्टी की छबाई हो रही है। उस दिन हम लोगों ने दीवार तो बनाई दी थी, छबाई बाकी थी, और उसके पीछे भी सही करना है। तो 2 लोग मिट्टी लाए हैं, फिर मिट्टी को मिला रहे हैं, रौंदेंगे, उसके बाद इसकी छबाई करेंगे। और उसके बाद सरसों धुल दिए हैं सारे, फिर बोरी को भी धुलकर रख देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद इनको सुखाएंगे, तो पानी सारा निचड़ गया है, तब इनको फैला देंगे पतले पतले से, और बीच बीच में फैलाते रहेंगे। गेहूं क्या होता है, एक बार में ही फैला दो तो बीच में 1-2 बार चला दोगे, लेकिन सरसों जब तक हल्के हल्के सूखने नहीं लगते हैं तब तक जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है, नहीं तो उसके लड्डू जैसे बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, ये होता है। तो सब काम हो गया है, सरसों धुल दिए हैं, और धुलने के बाद 3-4 बार बार उसको फैला रहे थे ताकि जल्दी से सूख जाए। और अब खाना बनाएंगे, अभी थोड़ा लेट, क्योंकि सब लोगों ने ये तो अभी खा रहे हैं। और आज बनाएंगे मिर्च का अचार, क्योंकि आज लेबर मिल गए हैं तो दीवार का काम वही कर रहे हैं। इन्हीं बीच में हम अपना काम निपटा लेते हैं। तो कल ले आए थे मिर्च, क्योंकि यहाँ पर ये मिलते नहीं, दिखाते हैं आपको कौन से। तो इनको मिल गए थे तो ले आए थे कल, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे।
तो इनको दिख गए होंगे तो ले आए हैं। तो चलिए अचार बना लेते हैं, नहीं तो मिर्च ये ख़राब हो जाएगी। ये वाली मिर्च, इसको पहले देखते हैं इसमें फटी वटी जो कुछ है तो वो अलग कर लेंगे, तब धुलेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मिर्च है 2-4 जो ख़राब वाले होते हैं उनको साफ़ कर लेते हैं। अगर एक भी हल्का सा फटा हुआ तो अचार ख़राब हो जाता है। ऐसे करके अचार जब बनाएंगे तो सालों चलता है, अचार ख़राब नहीं होता है। तो वही बीन लेंगे, साफ़ कर लेंगे। 4 से 5 निकले थे कटे फटे दागी, तो वो निकाल लिए हैं। और उसके बाद मिर्च को अच्छे से 2-3 पानी में साफ़ कर लेंगे। तो ये मिर्च यहाँ पर नहीं मिलते, हमारे यहाँ गांव में बाज़ारों में काफ़ी दिन से पता लगा रहे थे, नहीं मिल रहे थे। आज ये गए थे उधर तो कहीं दिख गए इनको, तो ये ले आए हैं। क्योंकि इनका ये मिर्च का अचार बहुत अच्छा लगता है और पराठे के साथ रोटी के साथ खाने में अच्छा लगता है। तो हमने कहा अब शाम को लाए थे तो हमने कहा सबसे पहले इनको रख देते हैं अचार, मतलब इनका बना देते हैं, नहीं तो सूखने लगेंगे फिर ख़राब हो जाएंगे। तो सारे मिर्च हमने धुल लिए हैं। धुलने के बाद बाहर आंगन में ही डाल देंगे, क्योंकि वो लोग चले गए हैं, मतलब छुट्टी हो गई है। तो यहाँ पर धूल मिट्टी भी नहीं है इतने समय, तो कपड़ा सूती बिछा दिया है, उसी पर डाल देंगे चारपाई पर। तो हल्का सा बस पानी सुखाना है, जो धुला है हमने इनका पानी सुखाना है, बाकी ज़्यादा नहीं सुखाना है इनको। जब तक ये सूखेंगे तब तक हम उधर मसाले भी तैयार कर लेंगे। मसाले भी अभी मंगाया है इनसे, तो इसमें तो मसाला बहुत ज़्यादा लगता है। तो चलिए बताते हैं कितना क्या लिया है। तो ये मेथी है हमारी 100 ग्राम। मेथी को हल्का ही भूनना है, इसीलिए जो हल्के हल्के मसाले भूनने हैं वो सबसे पहले भूनेंगे। तो मेथी को हल्का सा खुशबू आने लगे बस हटा दिया है। इसके बाद सौंफ लिया है 100 ग्राम। सौंफ को ही ज़्यादा देर नहीं भूनना है, मतलब थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे बस, ये देखिए, और फिर हटा देंगे हरी। और उसके बाद ये कलौंजी ली है हमने 100 ग्राम। कलौंजी की भी हल्का ही भूनना पड़ता है क्योंकि बहुत जल्दी जल जाती है ये। तो बस हल्का सा गरम हो गई थी, मतलब ऐसा लग रहा छूने से गरम लग रही थी, बस हटा दिया। उसके बाद जीरा लिया है हमने 150 ग्राम। जीरा ज़्यादा पड़ता है तो 150 ग्राम जीरा लिया है। और जीरे को भूनना है देर तक, मतलब चटकने तक भूनना है, जैसे हम भूनते हैं। तो जैसे हम बनाते हैं वैसे ही आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बनाने के तरीका तो बहुत सारा होता है, सबका अलग अलग होता है। तो जीरा को भून लेंगे। इस अचार में मसाला ज़्यादा पड़ता है। तो ये देखिए जीरा भी हमारा चटकने लगा है, तो इसको भी हटा दिया। अब लेंगे 50 ग्राम अजवाइन। ये 2 किलो मिर्च का अचार, मतलब मसाला हम बता रहे हैं आप लोगों से। तो 50 ग्राम अजवाइन जब हमारी हल्की सी भुन गई थी तो 3 चम्मच हमने हींग डाला है इसमें। गैस बंद कर दी है तब हींग डाला है, और बस थोड़ा सा चलाने के बाद ये मसाले हमारे भुन गए हैं। और इधर सरसों हमने ज़्यादा लिए, 1 किलो के आसपास सरसों हैं, क्योंकि इसकी डीली निकालेंगे तो थोड़े रह जाएंगे। तो चलिए इसको हल्का सा भून लेते हैं। उतना भूनना है कि पकड़ने पर हमको गरम लगे तो हम मुट्ठी ठीक से बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको गरम लगेगी। बस इतना हमको भूनना है, ज़्यादा जल जाएगी फिर कड़वी लगेगी सरसों। तो चलिए छूते जा रहे हैं इसीलिए बार बार कि ज़्यादा जलने ना पाए। और इसकी दीली बनाएंगे, और आज हम दीली बनाएंगे अलग तरीके से, क्योंकि जब भी हम अचार बनाते हैं तो आप लोग बस एक ही सवाल करते हैं, जो शहर से हैं बहनें हमारी, की दीदी आपके यहाँ तो सिल रखा हुआ है, दरेती है, उससे बना लेते हैं, शहर में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, कैसे बनाएं। तो चलिए आपको अभी नया तरीका बताते हैं। सबसे पहले मसाले को पीस लेते हैं। तो मसाले को मतलब ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, दरदरा सा ही पीसना है। तो मसाला पीसने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो सारे लाइट हमारी मौके से आ रही थी, तो हमने कहा सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। तो अचार का मसाला जो है पीस लिया है, जितने खड़े मसाले थे वो अभी आपको दिखाया है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी राई हम लेंगे। ये अगर आप पीली लेना चाहे तो पीली भी ले सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी ही। तो मिक्सी को बस चालू करना है, बंद करना है, चालू बंद, बस ऐसे ही, बस तुरंत बंद कर देना है, तुरंत चालू करना है। ये ऐसे करके करेंगे तो हमारी राई की दीली आराम से निकल आएगी। काफ़ी लोग इसी में पीस लेते हैं, दीली नहीं निकालते हैं, लेकिन ऐसे हल्का सा कड़वापन आता है। और हम हमेशा आप लोग देखेंगे अचार में दीली ही डालते हैं। इसकी दीली वैसे मार्केट में मिल जाती है, सरसों की दीली आप अचार वाली मांगेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं मिलती है, तो हम तो हमेशा ही बनाते हैं। ये देखिए ऐसे करके दीली निकल आएगी। अभी हम इसको साफ़ करेंगे, तब हमको जितनी ज़रूरत है उतनी दीली निकल आएगी। तो सरसों थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ते हैं इसीलिए।
तो थोड़ी थोड़ी करके ऐसे ही हम सारी दीली इसमें बना लेंगे मिक्सी में। तो ना तो हम दरेतिया ली है ना ही सिलबट्टा लिया है, आप लोगों को दिखाने के लिए बस, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे गांव से भी हैं दोस्त, काफ़ी शहर से भी हैं। तो चलिए सबके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर सूप से साफ़ कर रहे हैं, ऐसे करके दीली पीछे रह जाएगी, जितना छिलका है वो सब आगे आ जाएगा। तो सूप से साफ़ कर लेंगे। अभी देखिएगा बिल्कुल दीली दरेती की जैसा, जैसे हम सिलबट्टे पर बनाते हैं ना, वैसे ही दीली निकल आएगी। और मिक्सी में आज पहली बार ही निकाली है दीली, लेकिन देखिए आपको दिखाते हैं पास से, बहुत ही अच्छे से दीली बन गई है सरसों की। ये देखिए अचार में डालने वाली बहुत अच्छे से हो गई है। तो ऐसे ही आती है दीली और ऐसे ही हम बनाते हैं। तो ऐसे करके जब हम अचार बनाते हैं तो अचार में कड़वापन नहीं लगता है। इसके बाद हमने 1.5 चम्मच लिया है, बड़ा वाला चम्मच, जिससे हम दाल परोसते हैं, पिसी हल्दी। तो हल्दी को भी भून लेंगे, हल्का सा भूनेंगे, धुआं सा निकलने लगेगा तो बस हम गैस बंद कर देंगे। तो ये पिसे मसाले हमारे पास रखे थे, तो पिसे वाले अलग से ले लेंगे। ये मसाला भी शाम को ही पिस कर आया है, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से हमने पिसवा लिया है मसाला, क्योंकि यहाँ पर काम चलेगा तो फिर हमारा खाना नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए फिर। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, जो मिर्च हमारे सूख गए हैं, तो उसी कपड़े से, साफ कपड़ा है तो उसी से पोंछते जा रहे थे, पोंछ कर रखते जा रहे थे इसी बास्केट में। और ये कटे फटे वाले ये अलग कर लेंगे। इसके बाद 250 ग्राम तेल हमने लिया है, जिसको गर्म कर लेंगे। इधर खाने की भी तैयारी हो रही है, तो पालक के पत्ते निकाल कर पालक के पत्तों को उबाल लेंगे, क्योंकि एक साथ में काम करते रहो तो ठीक रहता है। तो तेल हमारा इतना गर्म हो गया है कि इसमें पूड़ी निकालोगे तो आराम से निकल आएगी। बस बंद कर दिया है गैस ठंडा करके, और सारा सामान छत पर ला रहे हैं, क्योंकि वो लोग आ गए हैं काम करने के लिए। चढ़ने उतरने से आप ही जैसी आ रही, और सारी तैयारी कर दी है। तैयारी करने में ही टाइम लगता है। ये मसाला वो मसाला सब पीस कर ऊपर आ गए हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है और धूल मिट्टी भी ज़्यादा है, तो ऊपर आ गए हैं। बच्चे भी स्कूल से अभी सु नहीं आया है, और ये सब आ गई हैं। तो चलिए यहाँ पर अचार रख देते हैं जल्दी से। और फिर यहाँ आ गए हैं, मिर्च के डंठल निकाल कर नीचे अंदर का जो गूदा होता है, सारे बीज सब कुछ निकाल लेंगे, मतलब मिर्च का पूरा खोखला उसको कर देंगे। ऐसे ही करके सारे मिर्च निकालेंगे। ये मिर्च हमारी मम्मी रखती थी, ये हमने किसी से सीखा नहीं है, अपनी मम्मी से सीखा है। हमारी मम्मी भी अचार बहुत शौक से बनाती थी हर चीज़ का, तो वैसे ही हम भी बनाते हैं। तो ये तो 2 तरीके से बनते हैं, एक तो बीज से चीरा लगा दो, या तो ऐसे डंठल की तरफ से काट दो। तो हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, पूरा अंदर का बीज निकालते जा रहे हैं। आप चाहो तो ये बीज बाद में अचार में डाल सकते हो उसी मसाले में, लेकिन हम इसका अलग ही अचार बनाएंगे। सारे मिर्च का हमने बीज निकाल लिया है, ये देखिए। और हम भूलते जा रहे थे, इसी में डालते जा रहे थे, फिर निकाल के रख रहे थे, ये हो रहा था। दिमाग कहीं और होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, धुले हैं, निकाल देंगे इनको। और जो मसाले हमने पीसे थे वो ले आए हैं, इसमें मिलाएंगे। सबसे पहले मिलाया हमने वही दीली जो सरसों की बनाई है। उसके बाद ये है सफ़ेद नमक, ये है हल्दी, और ये है काला नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये लाल मिर्च हमने डाली है, जो क्योंकि हमने बीज सारा निकाल दिया है, तो लाल मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना आप तीखा रखना चाहो। और बस सारे मसालों को अच्छे से मिला दिया है। और हमारे पास गन्ने का सिरका रखा है, आपके पास अगर नहीं है तो विनेगर सिरका ले सकते हैं। तो गन्ने का सिरका ये हमारा घर का बना हुआ है, तो 1 कटोरी हमने ले लिया है। इससे डालने से खट्टापन आता है और हमारा अचार ख़राब भी नहीं होगा। तो पूरा सिरका हमने 1 कटोरी डाल दिया है। और उसके बाद वही गरम किया हुआ तेल डाल देंगे, आधा डाला है आधा बाद में डाल देंगे, और अच्छे से मिला देंगे। अब क्या बचा है, बस अचार मसाले को भरना बचा है मिर्च में। तो सबसे पहले इनको मसाले को अच्छे से मिला देंगे। आपको लग रहा है, लेकिन ये बहुत गीला हो गया था, बाद में अच्छे से मिलाने से पता चल रहा था।
चलिए शुरू करते हैं मिर्च को भरना। मसाले को अच्छे से अंदर तक भरना है, नीचे से लाना है भर भर के। तो पहले तो हम चम्मच से भर रहे थे, उल्टा चम्मच से अच्छे से खूब भर भर के दाब दाब कर मसाले को भरना है। इसीलिए इसमें मसाला बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन फिर हम हाथ से ही भर रहे थे, उंगली से दबा दबा कर अच्छे से मुझे भरते बन रहा था, तो हम हाथ से ही भर रहे थे। तो इस तरीके से सारे मिर्च हम भर लेंगे। और रौनक के पापा हैं नहीं, वो गए हैं टीन पता लगाने, क्योंकि तय तो हो गई थी, आज लेने गए हैं टीन और पाइप ले आएंगे। तो टीन हमको सेकंड हैंड मिल गई है, अभी आप लोग देखिएगा अभी आएगी। तो अच्छे रेट में, आधे रेट में हमको मिल गई है, तो वही ले लेंगे दोस्तों पीछे रखने के लिए। और चलिए यहाँ पर इसी तरीके से सारे मिर्च हमने भर लिए हैं, लगभग थोड़े बचे हैं वो भी भर लेंगे। और ये अचार मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। अभी गर्मियों में क्या होता है, सब्जी नहीं अच्छी लगती है, कुछ होता है तो अच्छा लगता है खाने में, दाल के साथ, पराठे के साथ। और जो गूदा निकाला था, इसका बीज निकाला था, उसका भी अलग अचार रख देंगे। तो उस गूदे का छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, मिर्च के भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। और मसाला बचा है, जो 4-5 मिर्च बच्चे कटे फटे निकल गए थे, उन्हीं भर का बचा हुआ है, तो वही डालकर हम अचार कनक रखने जा रही है। कह रही मम्मी तो मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा रखूँगी। भाई रखो, बस 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 बिटिया सिरका, बिटिया मान जा। अरे इतना सिरका खट्टा हो जाए, बहुत पता चली फिर तुमको। हाँ अच्छा लागत खट्टा। तेल तेल पड़ा है, हम डाला है ना तेल? नहीं, वो पानी आ गया। अब ये मिर्चा मिला दो, मिर्चा डाल दे बिटिया हिम। इतने खाना मिला तो रख दी थी। ये वही मिर्च हैं जो फटे थे, अलग निकाल दिए थे, 6 से 7 मिर्च थे, कहीं दागी कहीं कटे फटे थे, तो वो अलग निकाल दिए गए, सब अच्छे अच्छे वाले काट लिए गए हैं। अब इतना अलग रख देंगे अचार। ये वो बीज है जो निकाले थे गूदा मिर्च का, वो सब इसी में। तो ये अचार हमारा तैयार हो गया, चम्मच से निकालने वाला, कुटनी वाला अचार कह सकते हैं। ये हमारा बन गया है अचार, अब रखना है सिर्फ। और अब इनको भर के रखते हैं। ये जार हमने सुबह ही धुल के, अभी धुल के रखा था, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी, ज़रा देर में सब सूख जाता है। और उसके बाद फिर ये देखिए हमारा काम ख़त्म नहीं हो गया हुआ था, और ये लेकर आ गए थे। ये देखिए पाइप आ गए हैं, टीन। आपको ये टीन काली काली लग रही है, क्योंकि ये सेकंड हैंड मिल गई है हमें, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह में जैसे थोड़े दिन में हटा देते हैं, तो वही लोग बेचते हैं, तो हमें अच्छे रेट में मिल गई है। कहते हैं काम शुरू करो, भगवान सब रास्ते बता देते हैं, सब दिखा देते हैं। तो जितना हम लोग परेशान थे, तो कम से कम पैसों में हमारा काम होता जा रहा है। तो ये पाइप आ गए हैं, टीन आ गई, लेकिन आज इसका काम नहीं हो पाएगा, सिर्फ वही हम देख रहे थे, उतार कर रख देंगे। और उसके बाद ये मिर्च को अच्छे से सेट करके नीचे से ऊपर तक रख देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। 2 किलो की बढ़नी है ये, लेकिन अभी नहीं आएंगे, 1-2 दिन के बाद आ जाएंगे। 7 से 8 मिर्च बच गए थे, दबता है ना, फिर आ जाएंगे सब। और तेल हमारे यहाँ ज़्यादा है नहीं, पिरवा के आएगा तब हम इसमें ऊपर तक भर देंगे। ये देखिए थोड़ा ही डाला है, फिर बाद में घर का भरेंगे जब हमारा तेल पिरा के आएगा। वैसे अचार इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होता है, लेकिन जब तेल डाल देंगे हम, तो फिर ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद फिर भर के सब रख दिया है। नीचे आ गए थे, खाना बनाना है। तो जब हम मिर्च भर रहे थे, कनक हमारे साथ थी, रौनक यहाँ पर तैयारी कर रही थी, मतलब पालक, टमाटर, प्याज सब पीस कर रख दिया है। और यहाँ पर आज बनेगा पालक पनीर। कल शाम को दूध फाड़ कर पनीर बना दिया था, तो वही रखा हुआ था। बच्चे भी कह रहे थे, कल कह रहे थे, तो कल नहीं बनाया था। और फिर चलिए आज यहाँ पर बना देते हैं। तो ये दिनचर्या इतने समय चल रही है, घर में इतनी ज़्यादा सब पूरा क्या ही बताएं आप लोगों से, पूरा फैला घर पड़ा है, तो समझ में नहीं आता कहाँ वीडियो बनाए, क्या करें। और वीडियो भी बहुत कम जा पा रहे थे, क्योंकि अभी आज है तो हम ठीक हैं। कल वाली रात में बहुत तेज़ से बुखार आया था, फिर कल जब सुबह दिखा के लाए हैं दवा,
तब जाके आज बिल्कुल ठीक है। शाम को दवा खाई, सुबह खाई है, क्योंकि ये कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं। इतने समय मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना, हर इंसान परेशान है। सर्दी जुकाम बुखार सब लोग परेशान है। तो बस हम अपनी बात आप लोगों से बताते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है कि आपसे बता रहे हैं। थोड़ा मन हल्का हो जाता है। और आप लोग परेशान हैं, वीडियो डेली क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, लेकिन कोशिश करूँगी डेली वीडियो लाने की। दोस्तों कुछ समस्याएं चल रही थी। तो यहाँ पर सब्जी बन गई है, चावल भी बन गए हैं इधर, और रोटियाँ बना देते हैं फटाफट। खाना जल्दी बन गया है, क्योंकि सुबह क्या बनाया था, तहरी बनाई थी, वही उसी को सब लोगों ने खाया था। तो अब ये सब काम निपटा के खाना बन गया है। तो अभी रोटियां बनने लगेंगी, बस सब लोग खाते जाएंगे। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। पालक पनीर की सब्जी, चावल, रोटी सब खाने के लिए सब लोग बैठ गए हैं खाने। और इसके बाद हम भी खाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो अभी बाद में बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो चलिए, हमारी मूर्तियाँ भी दोनों बैठ गई हैं, पापा भी बैठ गए हैं, अम्मा यीशु सब लोग बैठ गए हैं, क्योंकि सबको भूख लगी थी। इसके बाद सारे काम निपटाए, चौका बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे। ये मसाला दाल ही धुल रहे हैं, क्योंकि मसाला पिसवा के लाए थे कल, तो वैसे ही रखा हुआ है। धनिया और हल्दी पिसवा के लाए थे, बाकी मसाले हमको घर में पीसने हैं। तो अभी सोच रहे थे अभी पीस लेंगे, क्योंकि इतने समय लाइट आती है, जाने के कोई चांस नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मिर्च पीसने लग गए हैं। हमने कहा लगे हाथ ये भी काम निपटा लेंगे, तो कल सब साथ में भर देंगे मिर्च। और गरम मसाले भी पीसने हैं। तो वैसे तो अभी काफ़ी दिनों से हमने नहीं पिसवाया है, सिल पर ही पीस कर बन रहा था। और हम जब चले गए थे तब भी लोग ले आए थे पैकेट वाला, क्योंकि जितना घर का पिसा हुआ मसाले की सब्ज़ी अच्छी बनती है, उतना भी बाहर का नहीं बनता है। पैकेट वाले की सब्ज़ी अच्छी, मतलब यहाँ पर आप लोग हो सकता है अच्छी वाली लाते होंगे, यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी वाली नहीं मिलती, तो हमें तो उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर गरम मसाले सारे खड़े वाले ले लिए हैं, थोड़ा सा गरम कर लिया है, क्योंकि मौसम तो ठीक चल नहीं रहा था। सुबह जो करना होगा करेंगे, ऐसे ही रख दिया है डिब्बे में भर के। लग जाओ तो फिर सारे काम हो जाते हैं। जब हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है ना, तो अगर हम लेट जाएं या बैठ जाएं, फिर हिम्मत नहीं पड़ती कुछ काम करने की। बस एक साथ जब लग जाओ ना, तो सारे काम फिर हो जाते, फिर हमें नहीं पता चलता कि हमारी तबीयत ख़राब है। ये है, तो यही चल रहा है आजकल। और ये महीना 1.5 महीना तो चलेगा ही चलेगा ही। मसाले पीस दिए, सुबह रखेंगे, मसालदानी सूख जाएगी। गरम मसाला मिर्च रह गई थी तो पीस लिया है, अब सुबह इसको मसालदानी में भरेंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं कमरे में, बच्चे करेंगे पढ़ाई, हम यहाँ पर बैठेंगे। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।